हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है सरनाम। सरनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर प्लस नाम। सर का अर्थ होता है सब, और नामों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। यानी कि सभी प्रकार की संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम, सरनाम। जो सब प्रकार के नामों अर्थात संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त हो उसके उसे क्या कहते हैं, सरनाम। जैसे वह खरीदारी करेगा तो वह क्या है यहाँ पे, सरनाम। अब मान लो हम कुछ लिख रहे हैं और उसमें बार बार एक ही नाम का प्रयोग हो रहा है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम उस नाम का बार बार प्रयोग होने से बचने के लिए वहाँ पे क्या लगा देते हैं, सरनाम, जिससे हम जो भी लिख रहे हैं, जो भी मैटर हम लिख रहे हैं वो अच्छा लगेगा। जैसे राम दिल्ली जाएगा, राम खरीदारी करेगा, राम खरीदारी करने के बाद घर जाएगा। तो राम बार बार प्रयोग हो रहा है तो इसलिए थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, राम की जगह हम वह लिख देंगे। राम दिल्ली जाएगा, वह खरीदारी करेगा, वह खरीदारी करने के बाद घर जाएगा। यानी कि राम शब्द का हम एक बार प्रयोग करके बाद में जहाँ भी राम शब्द लिखना था वहाँ हम क्या लिखेंगे, वह। तो जब हम राम की जगह वह लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, सर्वनाम। सर्वनाम का सबसे अधिक प्रयोग वाक्य में एक ही संज्ञा को बार बार उसी रूप में बचाने के लिए होता है। यानी कि बार बार एक ही संज्ञा आए तो उस बार बार एक ही संज्ञा को लिखने से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का। वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम के भेद, इसके 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। हम पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुषों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं हम, पुरुषवाचक। अब आपको पता होना चाहिए कि उत्तम पुरुष कौन होता है। उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला, जैसे मैं और हम। और मध्यम पुरुष होता है जिससे हम बात कर रहे हैं, बोलने वाला जिससे बात करता है उसे क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष, जैसे तुम और आप। और मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप और मैं किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो जो तीसरा है वो क्या कहलाएगा, अन्य पुरुष। जैसे वह, वे, बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के संबंध में जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुष। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ किसके बारे में, लता के बारे में, तो मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप मध्यम पुरुष हो और लता क्या है, अन्य पुरुष। नेक्स्ट है निजवाचक। स्वयं के लिए प्रयुक्त किए गए सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप क्या है, एक निजवाचक सर्वनाम। इसका तीनों पुरुषों में प्रयोग होता है। जैसे पहला, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। यहाँ पे उत्तम पुरुष, आप क्या है यहाँ पे उत्तम पुरुष, और ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, मैं के लिए। अपने आप को देखो, दूसरों की चिंता मत करो। यहाँ अपने आप में जो आप है ये क्या है, एक मध्यम पुरुष, और ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, तुम के लिए। भगत सिंह ने अपने आप को राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया। यहाँ पे जो भगत सिंह है उसके लिए हमने क्या यूज किया है, अपने आप को। तो यहाँ पे जो ये अपने आप को है ये क्या है, यहाँ पे अन्य पुरुष, क्या है, अन्य पुरुष। आगे है निश्चयवाचक। जिन सर्वनामों में किसी निश्चित प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है, जैसे यह, वह, ये, वे। तो यह राम है, वह श्याम है, ये भारतवासी है, ये प्रवासी। हम निश्चित रूप से बता रहे हैं कि यही राम है और वह श्याम है, ये भारतवासी है और वे प्रवासी है। हमें कोई भ्रम नहीं है कि हाँ भाई ये कोई और है। हमें अच्छे से पता है कि यह राम है और वह श्याम है और ये भारतवासी और ये प्रवासी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, निजवाचक, जब हमें निश्चित प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध होता है। अनिश्चयवाचक, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध न हो, ये ठीक निश्चयवाचक का क्या है, विपरीत है। जैसे कोई आया, दाल में कुछ काला है। यहाँ पे जो कोई और कुछ है ये क्या है, अनिश्चयवाचक। कोई आया है, हमें पता नहीं कि कौन आया, राम आया, श्याम आया, गीता आया, कौन आया है। और दाल में कुछ काला है, काला है लेकिन हमें पता नहीं कि क्या चीज़ है दाल में जो काली है। तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक। आगे है संबंधवाचक, जिन सर्वनामों से संज्ञा के साथ संबंध का बोध हो, जैसे जो, सो, वह।
जो प्रयत्न करता है वह फल भी पाता है। फल कौन पाएगा? जो प्रयत्न करेगा। तो जो क्या है यहाँ पे? संबंधवाचक। आगे पर्सनवाचक। जिन सर्वनामों से किसी पर्सन का बोध हो, जैसे कौन क्या। राम को कौन नहीं जानता, तो यहाँ पे ये कौन क्या प्रकट कर रहा है? पर्सन को प्रकट कर रहा है, इसलिए कौन क्या है यहाँ पे? पर्सनवाचक सर्वनाम। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसको राइट एंड लर्न करना है। ओके, बाय।